गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 19 करने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उसमें सबसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ऑन विच ओकेशन डू यू ईट टूगेदर विथ योर फ्रेंड्स, यानी कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में कौन से ओकेशन, कौन से त्यौहार में साथ में खाना खाते हो। तो लिखना है वी ईट टूगेदर विथ अवर फ्रेंड्स ऑन ओकेशन लाइक फेस्टिवल डेज, यानी कि त्यौहार के दिनों में हम खाना खाते हैं। पिकनिक जाते हैं तब हम साथ में खाना मिलकर खाते हैं। मैरिज में या फिर किसी की हम शादी में जाते हैं या फिर एंड बर्थडे सेलिब्रेशन, इन सब कामों में यानी कि इन सब ओकेशन में हम क्या करते हैं, साथ में मिलकर खाना खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज उत्तरायण सेलिब्रेटेड, उत्तरायण कब मनाई जाती है। तो लिखना है उत्तरायण इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी एवरी ईयर, यानी कि हर साल 14 जनवरी को उत्तरायण मनाई जाती है। ठीक है। थर्ड नंबर में, बाय विच अदर नेम इज उत्तरायण नोवन, उत्तरायण को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो लिखना है उत्तरायण इज ऑल्सो नोवन एज मकर संक्रांति। ठीक है, उसे हम मकर संक्रांति के नाम से भी उसे हम जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द फेस्टिवल्स योर फ्रेंड सेलिब्रेट, तुम्हारा जो फ्रेंड है वो कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। तो यहाँ पे लिखना है माई फ्रेंड सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक उत्तरायण, होली, धुलेटी, न्यू ईयर, रमजान, ईद, नवरात्रि एट्सेट्रा। ठीक है, आपका फ्रेंड जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करता हो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू फॉर द पार्टी, बच्चों ने पार्टी के लिए क्या क्या किया। तो हमें यहाँ पे लिखना है चिल्ड्रन डेकोरेटेड द क्लास विथ फ्लावर, बच्चों ने क्लास को फ्लावर से डेकोरेट किया, उन्होंने क्लास में तोरण लगाए एंड मेड ब्यूटीफुल रंगोली, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रंगोलियाँ भी बनाई और बाद में साथ में मिलकर खाना खाया। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच अंडरग्राउंड वेजिटेबल आर यूज टू प्रिपेयर उंधियू, यानी कि उंधियू बनाने के लिए कौन सी अंडरग्राउंड वेजिटेबल जो ज़मीन के अंदर ग्रो होती है उनका हम यूज़ करते। तो लिखना है अंडरग्राउंड वेजिटेबल लाइक पटेटोज, स्वीट पटेटोज, याम एंड पर्पल याम आर यूज टू प्रिपेयर उंधियू, यानी कि उंधियू बनाने के लिए पटेटोज यानी कि आलू, स्वीट पटेटोज, याम, रतालू, पर्पल याम यानी कि जो पर्पल वाली रतालू आती है, उन सबका उन्होंने उंधियू बनाने के लिए यानी कि इन सब चीज़ों का उसमें यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्वीट डू पीपल ईट विथ उंधियू ड्यूरिंग उत्तरायण, यानी कि उत्तरायण में उंधियू खाने के अलावा लोग उसके साथ और दूसरा कौन सा स्वीट यानी कि मिठाई खाते हैं। तो लिखना है पीपल ईट जलेबी विथ उंधियू ड्यूरिंग उत्तरायण, यानी कि उत्तरायण के दौरान उंधियू के साथ लोग जलेबी भी खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, वॉट इज़ अ तिथि मील, तिथि मील हम किसे बोलते हैं। तिथि मील हम उसे बोलते हैं जब अगर किसी स्कूल के यानी कि अगर किसी भी बच्चे का जन्मदिन हो या फिर किसी भी पर्सन का जन्मदिन हो, उसके हिसाब से अगर हम खाना खिलाते हैं तो उसको हम तिथि मील बोलते हैं। या फिर अगर किसी की डेथ हो चुकी हो, डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उसके हिसाब से हम खाना खिलाते हैं तो उसको हम तिथि मील बोलते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे Food served to school children on the birth or death anniversary of some loved one by a villager is known as a तिथि मील। ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल, यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार किसे कब कब सेलिब्रेट किए जाते हैं, यानी कि जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं वो हम कब कब सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है हम 15 अगस्त को करते हैं, 26 जनवरी को करते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पे करते हैं और 14 नवंबर चिल्ड्रन डे पे हम यानी कि ये सारे के सारे नेशनल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिड डे मील मीन, यानी कि जो मिड डे मील जो खाना होता है वो उसका मतलब क्या होता है। बाय होम इज इट गिवन, और ये किन बच्चों को दिया जाता है। तो हम लिखेंगे वॉल सम फ्रेशली कुक्ड लंच सर्व टू द चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन इंडिया, यानी कि इंडिया में आफ्टरनून का जो खाना खिलाया जाता है स्कूल के बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है उसको हम मिड डे मील बोलते हैं, और ये उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे उन गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू गेट इन द मील एट स्कूल, आपको स्कूल के खाने में क्या क्या दिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी गेट डिफरेंट फूड इन अ स्कूल एवरी डे, हमें स्कूल में हर दिन अलग अलग खाना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल राइस एंड दाल, हमें चावल और दाल दी जाती है, थेपला दिया जाता है, पुलाव एट्सेट्रा। ठीक है, इस तरीके से आप करके लिख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास? क्या आपकी क्लास में कभी कोई पार्टी हुई है? वैन, कब हुई है? हाउ डिड यू सेलिब्रेट? अगर कोई पार्टी हुई है तो आपने उसे किस तरीके से सेलिब्रेट किया है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम लिखेंगे यस दिस ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ अवर इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जब इंडिपेंडेंस डे आया था तब हमारे स्कूल में पार्टी की गई थी। वी हैड अ पार्टी इन क्लास, वी हैड कॉल्ड अ कुक टू द स्कूल फॉर द ओकेशन एंड आस्क हिम टू कुक फूड फॉर अस। तो यानी कि जब हमने पार्टी की थी स्कूल में तब हमने स्कूल में एक कुक को बुलाया था, उस कुक ने हम पूरे स्कूल के लिए यानी कि क्लास के लिए खाना बनाया था। वी हैड डेकोरेटेड द क्लास विथ फ्लावर्स, और हमने क्लास को फ्लावर से डेकोरेट किया, हमने तोरण लगाए एंड मेड ब्यूटीफुल रंगोलीज, और हमने वहाँ पे रंगोलीज भी बनाई। यानी कि आपने जिस तरीके से कोई भी क्लास की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट की हो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू, डिड यू लाइक इट? क्या आपने कभी उत्तरायण सेलिब्रेशन जो होता है वो रात को भी देखा है और क्या आपको वो अच्छा लगता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस आई हैव सीन द उत्तरायण सेलिब्रेशन एट नाइट टू, पीपल फ्लाई काइट्स एट नाइट एंड टाई स्मॉल लैम्प्स टू देम। यानी कि लोग क्या करते हैं, रात को पतंग उड़ाते हैं और उसके साथ में वो एक स्मॉल लैम्प भी यानी कि वो उड़ाते हैं वहाँ पे। और आपने कई लोगों को देखा होगा कि उत्तरायण के दिन रात को वो फानस भी, इस तरीके का फानस होता है, वहाँ पे बीच में लैंप लगा हुआ होता है, वो भी वो उड़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3rd नंबर पे है, What things did the children bring for celebrating उत्तरायण? यानी कि उत्तरायण मनाने के लिए बच्चे क्या क्या सामान लेकर आए थे? आपने चैप्टर में पढ़ा था कि बच्चे कौन कौन से सामान लेकर आए थे, तो हमें यहाँ पे लिखना है फॉर सेलिब्रेटिंग उत्तरायण पिंकीज ग्रैंड मदर मैड सीसमे लड्डूज एंड ग्राउंड नट चिक्की। यानी कि उत्तरायण सेलिब्रेट करने के लिए पिंकी की दादी ने क्या बनाया था, तिल के लड्डू और मूंगफली की चिक्की बनाई थी। पिंकीज मदर मैड ऊंधियो, और पिंकी की मम्मी ने क्या बनाया था, ऊंधियो बनाया था। सेजल ब्राउड स्वीट पफ राइस लड्डू, और सेजल ममरे के लड्डू लेकर आई थी फ्रॉम हर हाउस, उसके घर से। तनवीर ब्राउड बोर फ्रॉम हिज फार्म, और तनवीर अपने खेत से बोर लेकर आया था। आयुष मदर ऑल्सो कैम एंड गिव फ्रेश बोर, आयुष की मम्मी भी वहाँ पर आई थी और उन्होंने उन्हें फ्रेश बोर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एस्पेक्ट आर टेकन केयर ऑफ इन मिड डे मील्स? यानी कि जो मिड डे मील्स जो बनाया जाता है बच्चों के लिए, वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है? तो यहाँ पे हमें लिखना है केयर इज़ टेकन टू सी दैट चिल्ड्रन गेट अ हॉट फ्रेश एंड वेल कुक्ड मिड डे मील। यानी कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को जो भी खाना दिया जा रहा है वो खाना गर्म हो और वो खाना फ्रेश हो, वो खाना बासी नहीं होना चाहिए। The grains or other edible things used to prepare it are of good quality, और जो भी अनाज का यूज़ वो लोग कर रहे हैं, जो भी खाने की चीज़ों का वो यूज़ कर रहे हैं, वो खाने की चीज़ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। केयर इज़ ऑल्सो टेकन टू इंश्योर दैट फूड इज़ नॉट वेस्टेड, और इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर खाने का बिना फालतू का वेस्ट वहाँ पर ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ ईच फेस्टिवल डिफरेंट फ्रॉम द अदर? यानी कि जो फेस्टिवल होते हैं वो एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? तो हमें यहाँ पे लिखना है ईच फेस्टिवल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर बाय इट्स स्टोरी इम्पोर्टेंस मेथड ऑफ सेलिब्रेशन। यानी कि जो फेस्टिवल होते हैं वो हम अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग मेथड से मनाते हैं। उनकी फेस्टिवल जो होते हैं वो अलग अलग स्टोरी से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि जन्माष्टमी में हम कान्हा जी का जन्मदिन मनाते हैं, उत्तरायण में हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। यानी कि जो फेस्टिवल होते हैं उनसे रिलेटेड अलग अलग स्टोरी होती है, उनके अलग अलग इंपॉर्टेंस होते हैं, उनको जो हम सेलिब्रेट करते हैं उनके मेथड भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स ड्यूरेशन ऑफ द फेस्टिवल एंड बाय बीइंग अ फेस्टिवल ऑफ 1 आवर मल्टीपल कम्युनिटीज़। और जो फेस्टिवल होते हैं जैसे कि ईद का जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो मुस्लिम लोग मनाते हैं, ऐसे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग क्या करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मेथड ऑफ मेकिंग चिक्की। चिक्की हम किस तरीके से बनाते हैं, जो मूंगफली की जो चिक्की होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है उसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द सिरप इज़ प्रिपेयर्ड बाय मेल्टिंग जैगरी, यानी कि गुड़ को पिघलाकर एक सिरप बनाया जाता है, यानी कि गुड़ को घोला जाता है। एडिंग सम वाटर एंड देन डिसॉल्विंग रिक्वायर क्वांटिटी ऑफ शुगर।
थर्स प्रिपेयर्ड सिरप इज कुक प्रॉपरली एंड देन मिक्सड विद स्प्लिट रोस्टेड ब्लेंड्स पीनट्स, यानी कि पहले क्या करते हैं, गुड़ का एक घोल बनाते हैं और उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और उसके बाद में थोड़ी सी उसके अंदर शुगर यानी कि चीनी भी डाली जाती है। उसका घोल बनाने के बाद क्या करते हैं, जो मूंगफली होती है उसको रोस्ट कर यानी कि उसको सेकते हैं और उसको सेकने के बाद उस घोल में उसको मिला दिया जाता है और बाद में हमारी चिक्की रेडी हो जाती है। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ मेकिंग उंधियू। उंधियू किस तरीके से बनाया जाता है, तो उंधियू बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेजिटेबल्स आर सॉटेड इन ऑयल, यानी कि जितनी भी वेजिटेबल्स हम उंधियू बनाने में यूज़ करते हैं उन सारी की सारी वेजिटेबल्स को ऑयल में उनको थोड़ा गर्म किया जाता है, सेका जाता है। ऑल द वेजिटेबल्स आर स्टीम कुकड इन अ प्रेशर कुकर, और बाद में उन्हें प्रेशर कुकर में उबाला जाता है। द कुक वेजिटेबल्स आर फोल्डेड इनटू द रिच स्पाइसी ऑयल, और उसके बाद में उसमें ऑयल, बहुत सारी स्पाइसेस यानी कि मिर्च मसाले वो सब डाले जाते हैं। स्मॉल डम्पलिंग्स मेड फ्रॉम फेनुग्रीक एंड ग्राम फ्लोर आर मिक्सड इन, और उसके बाद में मेथी और जो बेसन का जो आटा होता है उससे छोटे छोटे से डम्पलिंग बनाई जाती है और उसके अंदर बाद में उसे मिक्स किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, उंधियू बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फेस्टिवल जो है, जो हम डेट के हिसाब से जो फेस्टिवल मनाते हैं उसके नाम हमें अलग लिखने हैं, और जो हम ऐसे जो तिथि वाइज जो फेस्टिवल होते हैं उसके नाम हमें अलग लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो इंग्लिश कैलेंडर डेट के वाइज जो फेस्टिवल आते हैं उसके हमें यहाँ पे नाम लिखने हैं, लाइक उत्तरायण, रिपब्लिक डे, मार्टिस डे, क्रिश्चियन न्यू ईयर, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे एंड क्रिसमस। ये सारे के सारे जो फेस्टिवल होते हैं वो किसके हिसाब से आते हैं, डेट वाइज आते हैं, ठीक है। जो उत्तरायण होता है वो हम 14 जनवरी को मनाते हैं। रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं। मार्टर्स डे हम मनाते हैं 30 जनवरी को, जिस दिन गांधी जी की डेथ हुई थी। 30 जनवरी को उनकी याद में हम शहीद दिवस मनाते हैं, उसको बोलते हैं मार्टर्स डे। क्रिश्चियन के जो फेस्टिवल्स होते हैं, और न्यू ईयर बनाते हैं हम 1 जनवरी को। इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं हम 15 अगस्त को। गांधी जयंती हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। चिल्ड्रंस डे बनाते हैं 14 नवंबर को। क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को। यानी कि इस तरीके से हम डेट वाइज ये सारे के सारे फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू डेज, यानी कि जो दिनों के हिसाब से फेस्टिवल आते हैं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो फेस्टिवल आते हैं उनके यहाँ पे नेम आपको लिखना है, ठीक है। तो हिंदू न्यू ईयर, भाई बीज, देव दिवाली, होली धुलेटी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, रामनवमी, रथ यात्रा एंड गणेश चतुर्थी, ये सारे के सारे फेस्टिवल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्कूल में जो मिड डे मील सेवा प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट स्कूल में, आपके स्कूल में ऐसा होता नहीं है। जो गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे मंडे को कौन सा खाना दिया जाता है, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को एंड सैटरडे को। इस खाने के आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं और उनके साथ में कौन कौन से स्नैक दिए जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा कौन कौन से उनको डिशेस दी जाती है उसके यहाँ पे आपको नेम मेंशन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे को लिखना है वेजिटेबल खिचड़ी और सुखड़ी और थेपला, सूखी भाजी, इडली, वेजिटेबल पुलाव, मिक्स दाल, दाल ढोकली, सोटेड राइस यानी फ्राई किए हुए राइस एंड दाल, मुठिया, बटाका पोहा और ढोकला। ऐसे आप कोई भी फूड का नेम यहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, उन पिक्चर को कौन कौन से फेस्टिवल है उनको फाइंड आउट करके उन पिक्चर्स के यहाँ पे आपको नेम लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर है दिवाली की, देन सेकंड पिक्चर है रक्षाबंधन की, उसके बाद में थर्ड पिक्चर नवरात्रि की, फोर्थ पिक्चर रमजान ईद की है, ओके। देन 5 नंबर की पिक्चर है वो होली धुलेटी की है। 6 नंबर की पिक्चर है जो क्रिसमस की है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे MCQs दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू डेट, यानी कि डेट के हिसाब से हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे लिखना है उत्तरायण, ओके। सेकेंड नंबर पे है विच क्वालिटी इज इनहेंस इन चिल्ड्रन ड्यू टू द मिड डे एंड द तिथि मील्स, यानी कि जो स्कूल में जो तिथि मील्स होते हैं और जो मिड डे मील होता है उसकी वजह से बच्चों में कौन सी क्वालिटी डेवलप होती है, तो यहाँ पे लिखना है कम्युनिटी लिविंग, यानी कि किस तरीके से साथ में रहना है उनके अंदर वो क्वालिटी वहाँ पर डेवलप होती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे बीना गोज टू हर फ्रेंड्स आसमास हाउस, बीना अपनी फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड है आसमा उसके घर पर जाती है। सिंस इट इज़ रमजान ईद, वहाँ पर क्या है रमजान ईद वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अ स्पेशल डिश हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन आसमास हाउस, आसमा के घर पे एक स्पेशल डिश बनाई जाती है
विच विल इट बी। रमज़ान के दिनों में और जो मुस्लिम जो कम्युनिटी होती है वो लोग खीर खुरमा नाम की डिश बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर 9 लेट्स इट टुगेदर। आई होप आपको वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 20 समझेंगे। ओके, थैंक यू।